पंजाब में अक्टूबर और नवंबर के महीने पराली धड़ल्ले से जलाई जाती है। ऐसा हरियाणा में भी होता है क्योंकि धान की कटाई के बाद बचने वाले वेस्ट को आग लगाई जाती है। पराली का मुद्दा आते ही पंजाब और हरियाणा एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी सियासी पैंतरेबाजी पर बहुत नाराजगी जताई। यूपी से लेकर राजस्थान और दिल्ली से लेकर पंजाब, इन राज्यों के किसान हर साल इस मौसम में पराली जलाते हैं। लेकिन दिल्ली के आसमान में कहां का धुआं छाया है, ये सिर्फ पंजाब सरकार को पता है। सब तो ਵੱਧ केस ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ यूपी उत्तर प्रदेश ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, यूपी 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। मैं समझदा जानबूझ के एक सोची समझी स्कीम के तहत भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो दिल्ली के लोगों नाल खिलवाड़ कर रही है, पंजाब के लोगों नाल खिलवाड़ कर रही है। पंजाब में पराली जलाने के इस साल अब तक 19,463 मामले सामने आए, जबकि हरियाणा में अब तक पराली जलाने के सिर्फ 1,579 मामले हुए हैं। अकेले पंजाब में 3,230 जगहों पर पराली जलाई गई। उसी दिन हरियाणा में सिर्फ 109 जगह पर पराली जलाने की घटनाएं हुई। आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली का धुआं अगर 500 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर की हवा को प्रदूषित कर देता है, वो पराली जिस जगह जलाई जाती है वहां के हाल क्या होंगे। पंजाब सरकार भले ही पराली के आंकड़ों पर बाजीगरी कर ले, लेकिन पराली का धुआं अब पंजाब पर भी संकट बनकर मंडराने लगा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी यही हालात हैं। हालांकि पंजाब सरकार कहती है कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन कुछ शहर हैं पंजाब और हरियाणा के जो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां पे ख़राब है। अगर बात करें तो पंजाब की, तो अमृतसर में 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लुधियाना में 282, मंडी गोविंदगढ़ 257। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फतेहाबाद टॉप पे है 428, जहां पे AQI है। पंजाब से लेकर यूपी तक पराली जलाना बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने की वजह सिर्फ पराली ही नहीं है। जो हमारी शहर हैं उसमें शहर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, उनसे जो ट्रैफिक वाले सिस्टम्स हैं, फिर जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है जिसमें से डस्ट निकलती है, जो रोड्स की कंडीशंस हैं, सो इस तरह के, और जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, चाहे इंडस्ट्री वाले यूज़ करें, चाहे घरों का भी फ्यूल, चाहे हम अब आजकल गैसेस पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं एयर पोल्यूशन के लिए जो हमेशा रहते हैं। अब पराली हो या फिर गाड़ियों का धुआं, जब भी कोई शहर गैस चैम्बर बन जाता है तो उसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में भी यही दिख रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं और बच्चे स्कूल की बजाय पढ़ाई घर बैठकर ऑनलाइन कर रहे हैं। अदिति 7वीं क्लास में पढ़ती है। कुछ दिन पहले तक स्कूल भी जा रही थी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा और बीमारी भी। अदिति के हाथों में एलर्जी हो गई, स्किन पर रैशेज पड़ गए। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए अदिति ने आप बीती सुनाई। मेरे तो एलर्जी भी होने लग गई है, हाथों में दाने दाने हो रहे हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा फट रही है और ठीक भी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल या पॉल्यूशन ऐसी चीज़ों से हो सकता है। कल तो खून भी निकल रहा था। ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इस तरह की शिकायत 12वीं क्लास की आस्था की भी है। पिछले हफ्ते पॉल्यूशन के बीच स्कूल गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बोर्ड के एग्जाम हैं, तैयारी करनी है, मगर ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। अभी के लिए मेरे को लगता है कि ये फैसला ठीक है, पर जब वेदर थोड़ा ठीक हो जाए तो वापस से ऑफलाइन क्लासेस हो जानी चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनली थोड़ा फील करा है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आंखों में रेडनेस और चलने में थोड़ी दिक्कतें। बड़े बच्चे तो इस खतरे को समझते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा परेशान हैं। दिव्यांश और दीपांश दोनों जुड़वा भाई हैं। एक को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो दूसरे की आंखों में जलन है।
प्रदूषण बढ़ने के साथ अस्थमा, एलर्जी, फेफड़े की समस्या बच्चों में ज्यादा बढ़ जाती है और अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या भी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी तबीयत अब और ज़्यादा बिगड़ने लगी है। सांस की परेशानी थी, ये प्रदूषण भी तो बहुत हो गया ना 3-4-5 दिन से। ये पोल्यूशन की वजह से मतलब गले में दिक्कत, मतलब खांसी आ रही है, मतलब सांस रुक रही है लोगों की। सरकारी हो या फिर प्राइवेट, हर अस्पताल का यही हाल है। 10 में से 8 मरीज सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। रात में खांसी ज्यादा हो जाती है और परेशानी भी। रोज हमारे पास 25 से 30 पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आउटडोर एक्टिविटी से बचें, ज़्यादातर घर में रहें, बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। इसके साथ साथ जब भी आप बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें और मास्क का प्रयोग करें। अगले साल नवंबर और दिसंबर के महीने हमें ये कवरेज ना करनी पड़े। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में झाड़ डांट ना खानी पड़े। बच्चे स्कूल जाएं, ना कि अस्पताल। सरकार के पास ये सब करने के लिए 12 महीने हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा है। उन सब पर कानूनी बुलडोजर चलना चाहिए जो जनता की सेहत और पर्यावरण का सत्यानाश करने पर तुले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।